हेलो एवरीवन। तो आज मैं माय प्रिंस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। मूवी की शुरुआत प्रिंस ओरियो से होती है, जो कि इलिदान का राजकुमार है। ओरियो हर दिन एक जैसी जिंदगी जीकर बोर हो चुका था। एक दिन उस राजघराने के कुछ लोगों से मिलने के लिए लोंगदू जाना था, पर वो एयरपोर्ट पर अपने असिस्टेंट और बॉडीगार्ड्स को चकमा देकर वहाँ से भाग जाता है और एक लड़की हानी से टकराता है। वो हानी से मदद मांगता है और कहता है कि कुछ लोग उसे किडनैप करना चाहते हैं। ओरियो के पीछे आ रहे बॉडीगार्ड्स को हानी किडनैपर समझ लेती है और उनसे बचने में ओरियो की मदद करती है। बॉडीगार्ड्स के जाने के बाद हानी ओरियो से पूछती है कि वो लोग तुम्हें किडनैप क्यों करना चाहते थे, तो ओरियो उसे बताता है कि वो ट्रैफिकर्स है। हानी उसे पुलिस के पास जाने के लिए कहकर वहाँ से चली जाती है, पर ओरियो भी उसके पीछे पीछे आ जाता है। कन्वीनियंस स्टोर में हानी और ओरियो दोनों ही अपने अपने लिए सामान खरीदते हैं, पर कैशियर ओरियो का कार्ड एक्सेप्ट करने से मना कर देता है और बताता है कि हम सिर्फ ड्रैगन सिटी का कार्ड ही एक्सेप्ट करते हैं। फिर हानी ही ओरियो के बदले भी पैसे देती है। खाना खाते वक्त ओरियो उसे बताता है कि उसने आज तक रामेन कभी नहीं खाई है। ये सुनकर हानी उसे बताती है कि ये इंस्टेंट नूडल्स है। ओरियो उसे उसके लिए इंस्टेंट नूडल्स खरीदने के लिए थैंक यू कहता है। ये सुनकर हानी थोड़ा खुश हो जाती है। फिर उसे ऑफर करती है कि अगर ओरियो को और इंस्टेंट नूडल्स खाने हो तो वो उसके लिए और खरीद लेगी। पर ऐसा कहने के थोड़ी देर बाद ही वो बहुत पछताती है, क्योंकि ओरियो इंस्टेंट नूडल्स के सभी फ्लेवर्स को ट्राई करता है, जिसकी वजह से हानी के पास थोड़े ही पैसे बचते हैं। हानी ओरियो से कहती है कि अब तो मैंने तुम्हारे लिए खाना भी खरीद दिया, अब तुम अपने रास्ते जाओ और मैं अपने घर जा रही हूँ। ओरियो उसे फिर से थैंक यू कहता है कि तभी हानी की बस भी वहाँ पर आ जाती है। हानी अपनी बस में चढ़ जाती है। बस में उसे याद आता है कि ओरियो इस शहर में पहली बार आया है। उसके पीछे ट्रैफिकर्स पड़े थे और उसके पास पैसे भी नहीं थे। देखने में भी वो पोलाइट नेचर का लग रहा था। ये सब सोचकर हानी बस में से उतरती है और ओरियो के पास आकर उसे बचे हुए पैसे देती है और कहती है कि इन पैसों का इस्तेमाल करके वो पुलिस स्टेशन जा सकता है। वो ओरियो से उसके घर का पता और फोन नंबर मांगती है, पर ओरियो कहता है कि उसके पास कुछ भी नहीं है। ये सुनकर हानी कहती है कि तब तो पुलिस भी उसकी कोई मदद नहीं कर पाएगी। हानी सोचती है कि ओरियो कितना बेचारा है, अगर कोई उसकी मदद नहीं करेगा तो उसे रोड में भीख मांगनी पड़ेगी। उसकी मदद करने के लिए वो ओरियो को अपने साथ चुपके से अपने घर के अंदर ले आती है और ओरियो को कहती है कि वो चुपचाप स्टोर रूम में रहे और किसी तरह का कोई शोर न करे। ओरियो भी उसकी बात मान जाता है। अगले दिन सुबह हानी को क्लासरूम में याद आता है कि वो कल रात को ओरियो को अपने साथ घर लेकर आई थी। ये याद आते ही हानी बहाना बनाकर स्कूल से घर जल्दी वापस आ जाती है, पर तब तक हानी के मम्मी पापा को ओरियो के बारे में पता चल चुका था। हानी की मम्मी उसे डांटते हुए कहती है कि तुम चुपके से एक लड़के को घर के अंदर कैसे ले आई। ये देखकर हानी उन्हें बताती है कि आप गलत सोच रहे हो, ये बेचारा बहुत गरीब है, इसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था, इसलिए मैंने इसके लिए ब्रेड खरीदी और तभी से ये मेरे पीछे पीछे आने लग गया। इसके पास कोई आईडी भी नहीं है और ना ही इसके पास रहने के लिए कोई जगह है। मैं इसे अपने साथ नहीं लाना चाहती थी, पर इसने कहा कि इसे घर का सारा काम करना आता है और वो इसके बदले कोई पैसे भी नहीं लेगा, इसलिए मैंने इसे स्टोरेज रूम में रहने दिया। आपने मुझे हमेशा सिखाया है कि हमें जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। फिर वो अपनी माँ को बताती है कि वो चाहती थी कि उसकी माँ की घर की काम करने में थोड़ी मदद हो जाए, इसीलिए वो उसे अपने साथ लेकर आई है। हानी ओरियो को कुछ इशारा करती है। फिर ओरियो भी हानी के मम्मी पापा से कहता है कि प्लीज वो उसे उनके घर में रहने दे। हानी की मम्मी हानी से फिर से पूछती है कि क्या वो सच बोल रही है, तो हानी हाँ में सिर हिलाती है। फिर हानी की मम्मी कहती है कि ठीक है, वो उसे अपने घर में रखेंगे, पर उसे उनके घर के काम करने में मदद करनी होगी और जब हानी के पापा उसके लिए न्यू आईडी बना देंगे तो उसे उनके घर से जाना होगा। ओरियो उनकी बात मान जाता है। हानी ओरियो को उसके पापा के कपड़े पहनने के लिए देती है और फिर वो दोनों ग्रोसरी शॉपिंग के लिए जाते हैं। वहाँ पर हानी को उसका दोस्त हैप्पी मिलता है। हैप्पी ओरियो को देखकर हानी से उसके बारे में पूछता है। हानी उसे बताती है कि ओरियो मेरा नैनी है। सामान खरीदते वक्त एक छोटी बच्ची ओरियो को राजकुमार कहकर बुलाती है। ये सुनकर ओरियो और हानी दोनों हैरान हो जाते हैं। फिर उस बच्ची की माँ कहती है कि ये लड़का बहुत हैंडसम है, शायद इसीलिए मेरी बेटी ने इसे राजकुमार कहकर बुलाया। फिर हानी कहती है कि कोई बात नहीं। हानी ओरियो और हैप्पी के साथ खाना खाने के लिए रेस्टोरेंट में जाती है। वहाँ पर वो हैप्पी को धीरे से बताती है कि ओरियो बहुत ही गरीब परिवार से है, उसने अपनी जिंदगी में कभी इंस्टेंट नूडल्स भी नहीं खाई थी, इसलिए मैं उसे यहाँ पर खाना खाने के लिए लेकर आई हूँ, पर तुम उसका मजाक मत उड़ाना। हैप्पी कहता है कि उसे देखकर तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि वो गरीब परिवार से है। हानी कहती है कि मैं सच बोल रही हूँ। अगले दिन सुबह जब ओरियो घर में साफ सफाई कर रहा था तब उसे हानी की टेक्स्ट बुक टेबल पर दिखती है। तभी हानी की मम्मी भी वहाँ पर आ जाती है। ओरियो ने बताता है कि हानी अपनी टेक्स्ट बुक घर में ही भूल गई है।
ये सुनकर हानी की मम्मी थोड़ा परेशान हो जाती है, तो ओरियो ने बताता है कि वो हानी के स्कूल जाकर उसे उसकी टेक्स्ट बुक दे सकता है, पर प्रॉब्लम ये है कि उसे हानी के स्कूल का रास्ता नहीं पता है। वहीं दूसरी तरफ हानी का टीचर उसके पास टेक्स्ट बुक न होने की वजह से उसे क्लास से बाहर निकाल देता है। मीनवाइल ओरियो हानी की मम्मी का ड्रॉ किया हुआ मैप फॉलो करते हुए हानी के स्कूल की तरफ आ रहा था। तभी उसे रास्ते में फॉर्डिंग मिलता है, जो कि ओरियो का पर्सनल असिस्टेंट है। फॉर्डिंग ओरियो को बताता है कि इल्लिदान के एजेंट और लोंगडू की पुलिस दोनों ही ओरियो को ढूंढ रहे हैं, इसलिए उसे उसके साथ वापस इल्लिदान चलना चाहिए, पर ओरियो वापस जाने से मना कर देता है। फोर्डिंग बताता है कि मिनिस्टर सेबेस्टियन काफी परेशान है, पर ओरियो फोर्डिंग की बातों को नजरअंदाज करता है और कहता है कि उसे अजहर हाई स्कूल जाना है। फोर्डिंग उसे अपने साथ वहां ले जाने के लिए मना करता है, पर ओरियो के ऑर्डर देने पर वो उसे हाई स्कूल ले आता है। दूसरी तरफ हानी की मॉम उसे कॉल करके बताती है कि ओरियो उसकी टेक्स्ट बुक लेकर स्कूल आ रहा है। ये पता चलते ही हानी ओरियो से मिलने आती है और देखती है कि स्कूल गार्ड ने ओरियो को एंट्रेंस पर ही रोक कर रखा हुआ है। वो ओरियो के पास जाती है। ओरियो हानी को उसकी टेक्स्ट बुक देता है। तभी हानी चुपके से ओरियो से पूछती है कि क्या वो स्कूल के अंदर आना चाहेगा। ओरियो हाँ में सिर हिलाता है। फिर हानी चुपके से उसे स्कूल के पीछे वाले गेट से क्लासरूम के अंदर ले आती है। हिस्ट्री की क्लास में हानी लेक्चर के बीच में ही सो जाती है। ये देखकर हानी का टीचर उसे चौक फेंक कर मारता है, पर ओरियो हानी को कवर करके चौक कैच कर लेता है। ये देखकर हानी के टीचर को काफी गुस्सा आ जाता है। फिर वो ओरियो से हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, पर ओरियो सब सवालों के बिल्कुल सही जवाब दे देता है। ये देखकर हानी ओरियो से काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है। लंच ब्रेक के टाइम पर कुछ लड़कियां ओरियो के पास आती है। उनमें से एक लड़की ओरियो से पूछती है कि क्या वो वहां पर बैठ सकती है। हानी उस लड़की को मना करने वाली थी, पर तभी ओरियो उस लड़की को वहां पर बैठने की परमिशन दे देता है। ये देखकर हानी थोड़ा चिढ़ जाती है, पर इससे पहले कि वो लड़की उस सीट पर बैठ पाती, हानी का दोस्त हैप्पी वहां पर आकर उस सीट पर बैठ जाता है। वो लड़की हैप्पी को डांटने वाली थी, पर ओरियो को देखकर वो वहां से चुपचाप चली जाती है। ये देखकर हानी खुश हो जाती है और हैप्पी को वेल डन का इशारा करती है। अगले दिन सुबह स्कूल जाने से पहले हानी ओरियो को एक ब्रेसलेट पहनाती है और उसे बताती है कि ये ब्रेसलेट इस बात की निशानी है कि अब से ओरियो हानी के परिवार का एक हिस्सा है, इसलिए वो इस ब्रेसलेट को नहीं उतार सकता है। सीन शिफ्ट होता है। हानी की मम्मी अपने कुछ दोस्तों के साथ महाजंग खेल रही थी, पर वो बार बार सभी राउंड्स हार रही थी। उन्हें हारता हुआ देखकर ओरियो उनकी मदद करता है। ओरियो की मदद से हानी की मम्मी महाजंग में बहुत सारे पैसे जीतती है। गेम्स खत्म होने के बाद ओरियो घर की साफ सफाई करने लगता है। ये देखकर हानी की मम्मी उसे रोकती है और ओरियो से पूछती है कि क्या वो उनके परिवार में आना चाहेगा। तो ओरियो उनसे इसका मतलब पूछता है। वो उसे बताती है कि वो हमेशा एक परिवार की तरह जिंदगी भर एक साथ रहेंगे। ये सुनकर ओरियो खुश हो जाता है और हाँ कर देता है। शाम के वक्त हानी की मम्मी ओरियो को खाने के लिए बहुत सारी डिशेस देती है। ये देखकर हानी अपनी मम्मी से कहती है कि मैं आपकी बेटी हूँ, पर हानी की मम्मी उसे बताती है कि अब से ओरियो भी हमारे परिवार का एक हिस्सा है। फिर हानी के पापा हानी की प्लेट में खाना डालते हुए कहते हैं कि कोई बात नहीं, तुम्हारे पापा अभी भी तुमसे प्यार करते हैं। अगले दिन में हानी ओरियो से पूछती है कि तुमने मेरी मम्मी पर क्या जादू कर दिया जो वो तुम्हें अपना बेटा मानने लग गई। तो ओरियो उसे बताता है कि मैं जादूगर नहीं, इल्लिदान का राजकुमार हूँ। ये सुनकर हानी कहती है अगर ऐसी बात है तो मैं इल्लिदान की राजकुमारी हूँ, पर ओरियो उससे कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, तुम मेरे ख्यालों की राजकुमारी से बिल्कुल अलग हो। ये सुनकर हानी गुस्से में कहती है कि शुक्र मनाओ कि तुम अभी भी सांस ले रहे हो, अब चलो यहाँ से। फिर ओरियो हानी से पूछता है कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो हानी उसे बताती है कि मैं तुम्हें वहीं फेंकने जा रही हूँ जहाँ से मैं तुम्हें उठा कर लेकर आई थी। एक जगह पर कपल्स का वेडिंग फोटोशूट हो रहा था। वोटिंग में जीतने वाले कपल को मैकडोनिया का फोन और वेडिंग ड्रेस प्राइज में मिलने थे। हानी ओरियो को बताती है कि मैकडोनिया के फोन काफी एक्सपेंसिव होते हैं, इसलिए उन्हें भी अपना लक ट्राई करने के लिए इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहिए। ओरियो हानी की बात मान जाता है और वो दोनों ही कपल्स वेडिंग फोटोशूट कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं। उन दोनों को सबसे ज्यादा वोटिंग पड़ती है, जिसकी वजह से वो दोनों जीत जाते हैं। फोटोशूट के बाद एक लड़की ओरियो के पास आकर उसे भी चैट पर ऐड करने के लिए पूछती है, पर ओरियो उस लड़की को हानी का दिया हुआ ब्रेसलेट दिखाता है, जिसे देखकर वो लड़की वहाँ से चुपचाप चली जाती है। तभी हानी भी वहाँ पर आ जाती है। हानी ओरियो को प्राइज में जीता हुआ फोन देते हुए कहती है कि मैंने इसमें तुम्हारे लिए नया सिम कार्ड खरीद कर डाला हुआ है और इसमें मैंने अपने मम्मी पापा के और मेरे कांटेक्ट नंबर को भी सेव करके रखा हुआ है, पर तुम मेरा कांटेक्ट नंबर याद कर लो ताकि अगर अगली बार तुम कहीं गुम भी हो जाओ तो तुम मुझे कांटेक्ट कर सको। अगले दिन सुबह स्कूल के रास्ते में फोर्डिंग ओरियो से मिलता है और उससे बताता है कि ड्रैगन सिटी में उसके गुम होने की खबर पूरी तरह फैल चुकी है और दोनों कंट्रीज के बीच में डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी खराब होने लगे हैं, इसलिए उसे जल्दी से वापस इल्लिदान चलना चाहिए।
वहीं दूसरी तरफ कुछ लड़कों का ग्रुप एक लड़के से उसकी पॉकेट मनी छीन रहा था और उसे परेशान कर रहा था। तभी हानि उन्हें ऐसा करते हुए देख लेती है और उनके पास जाकर उन लड़कों को रोकने की कोशिश करती है, पर वो उसकी बात नहीं मानते हैं। उन बुलीज के ग्रुप का लीडर हानि को वहाँ से जाने के लिए कहता है, पर हानि वहाँ से नहीं जाती है और वो लड़का हानि पर हाथ उठाने लगता है, पर तभी ओरियो वहाँ पर आकर उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे रोक देता है। ये देखकर उन बुलीज का ग्रुप गुस्से में आकर ओरियो को भी पीटने की कोशिश करते हैं, पर ओरियो उन सभी को पीटकर हानि के साथ वहां से चला जाता है। पर हानि और ओरियो के पुलिस के साथ फाइट करने की वीडियो न्यूज में आ जाती है। हानि की मम्मी हानि और ओरियो को शाबाशी देती है, पर ओरियो वहां से उदास होकर अपने कमरे में चला जाता है। हानि भी उससे मिलने के लिए उसके कमरे में जाती है। ओरियो हानि से पूछता है कि जब वो उनका घर छोड़कर चला जाएगा तो क्या हानि उसके जाने पर उदास होगी, पर हानि उसे बताती है कि बिल्कुल नहीं, तुम्हारे जाने पर तो मुझे खुशी होगी क्योंकि मुझे अपनी चीजें किसी के साथ नहीं बांटनी पड़ेगी और मेरे मम्मी पापा भी सिर्फ मेरा ही ध्यान रखेंगे। ये सुनकर ओरियो और भी ज्यादा दुखी हो जाता है। अगले दिन सुबह मिनिस्टर सेबेस्टियन फॉर्डिंग और कुछ बॉडीगार्ड्स के साथ हानि के घर आकर उसके मम्मी पापा को ग्रीट करता है। फिर ओरियो से कहता है, राजकुमार आपने लोंगदू में जितना समय बिताना था वो समय पूरा हो चुका है। ऐसा कहकर वो ओरियो को अपने साथ गाड़ी में ले जाता है। ओरियो को याद आता है कि हानि ने उससे कहा था कि उसके जाने पर वो बिल्कुल भी उदास नहीं होगी, बल्कि उसे उसके जाने पर खुशी होगी। ये याद आते ही ओरियो की आंखों में आंसू आ जाते हैं। हानि ओरियो की गाड़ी के पीछे दौड़ कर जाती है, पर तब तक ओरियो की गाड़ी वहाँ से जा चुकी थी। ओरियो के जाने के बाद हानि बहुत रोती है और कहती है कि वापस आओ, मैंने तुम्हें जाने की परमिशन नहीं दी है। सीन शिफ्ट होता है और हमें हानि के स्कूल को दिखाया जाता है। वहाँ पर बहुत सारे मीडिया रिपोर्टर्स गार्ड्स से इलिदान के राजकुमार के बारे में सवाल पूछ रहे थे, तो हानि को देखकर वो सभी मीडिया रिपोर्टर्स हानि के पास आकर उसे घेर लेते हैं और ओरियो के बारे में सवाल पूछने लगते हैं। क्लासरूम में हानि का टीचर हानि से कहता है कि तुम सच में राजकुमार को मेरी क्लास में लेकर आई थी और उसने मेरे सवालों के जवाब भी दिए। ये सब सोचकर ही मुझे काफी ज्यादा प्राउड फील हो रहा है। हैप्पी हानि से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, तो हानि नाम में सिर हिलाती है। फिर हैप्पी हानि से कहता है कि तुमने तो कहा था कि वो बहुत गरीब है, पर मुझे तो ऐसा नहीं लगता। ये सुनकर हानि उसे इशारे में कहती है कि अपना मुंह बंद रखो। काफी समय बीत चुका था। हानि को ओरियो की बहुत याद आ रही थी, इसलिए वो ओरियो को कॉल करती है, पर मिनिस्टर सेबेस्टियन ने ओरियो का फोन अपने पास रखा हुआ था और वो हानि की कॉल्स को जानबूझकर रिसीव नहीं कर रहे थे। ओरियो को हानि का नंबर याद था, इसलिए वो लैंडलाइन का यूज करके हानि को कॉल करने की कोशिश करता है, पर हानि उस समय ओरियो के मोबाइल पर कॉल कर रही थी, जिसकी वजह से हानि को कॉल नहीं जाती है। एक दूसरे से बात न कर पाने की वजह से हानि और ओरियो दोनों ही उदास हो जाते हैं। अगले दिन सुबह हैप्पी हानि से कहता है कि अभी ज्यादा देर नहीं हुई है, तुम्हें उससे मिलने जाना चाहिए। हानि उसकी बात मान जाती है। हैप्पी हानि को एयरपोर्ट लेकर जाता है। ओरियो अपनी प्रिंस की ड्यूटीज पूरी करने के लिए इलिदान वापस जा रहा था, पर वो काफी उदास था। तभी उसे हानि उसकी तरफ आती हुई दिखाई देती है। हानि को देखकर वो खुश हो जाता है। फॉर्डिंग उससे पूछता है कि क्या हुआ, पर वो फॉर्डिंग को कुछ इशारा करता है और दौड़कर हानि के पास चला जाता है। मिनिस्टर सेबेस्टियन ओरियो को रोकने के लिए उसके पीछे गार्ड्स भेजने लगते हैं, पर फॉर्डिंग गार्ड्स को रोक लेता है। हानि ओरियो से मिलने पर उसे बहुत डांटती है और कहती है कि वो बिना बताए वहाँ से कैसे आ सकता है और उसके फोन का क्या हुआ। हानि कहती है, मैंने तुमसे कहा था कि मेरा नंबर याद करके रखना। अगर मैं आज यहाँ नहीं आई होती तो तुम मुझसे बिना कोई बात किए ही इलिदान वापस चले जाते, है ना? ओरियो हानि से कहता है, पर तुमने तो मुझसे कहा था कि अगर मैं इलिदान का राजकुमार हूँ तो तुम इलिदान की राजकुमारी हो। ये सुनकर हानि कहती है, पर तुम तो सच के राजकुमार हो और मैं झूठ मूठ की राजकुमारी। ओरियो हानि से कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है, गैस करो। ऐसा कहकर वो अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाता है। ओरियो ने हानि का दिया हुआ ब्रेसलेट अभी भी अपनी कलाई पर पहना हुआ था। ये देखकर हानि मुस्कुराती है और ओरियो के उसी हाथ को चूज करती है। ओरियो के उस हाथ की मुट्ठी में एक ब्रेसलेट था। ओरियो उस ब्रेसलेट को हानि को देता है और फिर उससे गुड बाय कहकर अपनी फ्लाइट पकड़ने के लिए वापस एयरपोर्ट की तरफ जाने लगता है। पर जाते वक्त ओरियो अपने आप से कहता है, बेवकूफ लड़की, तुमने गलत गैस किया। ऐसा कहकर वो अपने दूसरे हाथ की मुट्ठी खोलता है जिसमें उसने लिखा हुआ था कि कल मिलते हैं। अब इसका मतलब ये हो सकता है कि वो अपनी ड्यूटीज पूरी करने के बाद उससे मिलने के लिए लौट कर वापस आएगा। और इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।